મને એડી स्थिति કોણ લાગતી कि रविंदर सिंह पार्टी चुनाव जीत सके। जगह गया है तो वो तो कांग्रेस ने नुकसान है, मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को है। कि रविंदर सिंह भाटी अगर चुनाव जीते तो बीजेपी में शामिल होगा कि वापस? नीता जी अशोक गहलोत जी तो खुद ही एड़ो बयान दियो कि नकारा है, गद्दार है, निकम्मा है, कट नहीं करनो है। ए मिलर बात करता बैठानो है तो हनुमान बेनीवाल पया लेतो, उठानो है तो पया लेतो। अब तो लोगों ने बिठाया है कि भाई हनुमान बेनीवाल वसुंधरा जी ने और अशोक गहलोत ने गाड़ी निकाल नेता बनियो। जब कांग्रेस में हाँ तो पार्टी की तरफ मौको कौन दियो जा रही हो या फिर आपकी खुद की मर्जी नहीं ही बाहर जाने की? मारे ऊपर पे विश्वास भी कौन करता ने मने कांग्रेस ही मानता। ये चुनाव के बाद में आप देखियो हनुमान जी बिल्कुल ही धरातल मत आ जाए। चर्चा चल रही ही कि आज जो पूरी प्लानिंग ही एक मायने लालचंद कटारिया जी को बड़ो हाथ रियो हो तो मन तो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी जीतती लगे। खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया, मैं नदिता आपरे साथ में। आज मांग साथ में मौजूद है एक वरिष्ठ राजनेता जो कि नागौर के मायने खुद को बहुत दमखम रखे है, एक वर्चस्व जो है मिर्जा परिवार को वो रखे है। रिशपाल मिर्जा जी मांग साथ में बाऊ जाना ला कि अब जो लोकसभा चुनाव हुआ है 4 जून में रिजल्ट अबा वालों है की तरीका को माहौल बन लाग रही है और कई लाग रही हो की बार भाजपा कति कई सीटा पर बढ़त बना वाली है। पहली तो नंदिता मैं थारा स्वागत करूँ तारा चैनल को, झलको राजस्थान को। तुम्हारा इंटरव्यू करना आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है तने। और तारा चैनल के माध्यम मैं दर्शकों ने वही निवेदन करनी चाहूँ कि मैं राजस्थान में काफी जिला में घूमियो हूँ लोकसभा चुनाव में, तो मन तो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी जीतती लगे सभी सीटा में। कोई 1-2 सीट कोई कमजोर हुआ है तो वो अब 4 जून का भी को पता लागी, बाकी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती लगे सब सीटा। 1-2 सीट जगह बताई बताने किसी लागे कि 1-2 सीटा हो सके। मैं कई लोगों का सुनने के आधार में तो बात कह रही होंगे तो झुंझुनू की कमजोर बता रहा है। और एक दौसा की सीट तो दौसा तो किरोड़ी लाल जी खुद बयान दियो कि भाई दौसा सीट नहीं हारेगी तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। तो 2 सीटा कोई मैं सुनियो जबकि सुनी जगह बात मैं बता रही हूँ। हालांकि मैं बटे ना तो गियो ना कोई बटे चुनाव प्रचार करियो, जका लोग मिला भी आधार में बात कह रही। एक बाड़मेर सीट को जो पेच है बहुत फंसे हुए बट त्रिकोणीय मुकाबलो देख बार मिलियो। आप मानो इस चीज ने कि रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद खुद को दमखम दिखाए हुए। थे की बात पूछी बाड़मेर की, मैं बाड़मेर जा रहे हो 2 दिन और बाड़मेर में चुनाव प्रचार मैं करर भी आयो। मने एडी स्थिति कौन लागती कि रविंदर सिंह पार्टी चुनाव जीत सके। चुनाव तो उमेदवार राम जी बेनीवाल और कैलाश जी चौधरी के बीच में टक्कर ही। मैं खली पहलवान, सतीश पूनिया जी और बीजेपी का अर्जुन राम जी मेघवाल साहब के लीडर बटे हाँ जगह एक साथ ही चुनाव प्रचार की सभाओं करता। मैं तो वही देखियो भाई टक्कर दो यहाँ के बीच में है। रविंद्र सिंह भाटी हाँ वोट जरूर ले पर वह 3 नंबर में आती रहेगी। बांग का जो वोट है जो रविंदर सिंह भाटी के पाड़ा में जावे तो वो कौन को नुकसान लगे आपने कहा? वो कांग्रेस को नुकसान हुई कि बीजेपी को नुकसान हुई जो वोट रविंदर सिंह भाटी काट रही है बाड़मेर में? रविंदर सिंह भाटी जका मुसलमान एक सीयू एमएलए अमीन खान जी बे एक वीडियो जारी करियो कि भाई ये इलाका में जाट है जो माने चुनाव हरायो इमा जाटा ने वोट नहीं दे और इन्हें भाटी ने वोट देवनो है तो मुसलमान करीब करीब मारे शाहू वोट जका गया है तो वो तो कांग्रेस ने नुकसान है। मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को है, हमेशा ही मुसलमानों को वोट कांग्रेस ने मिले। अदर ओबीसी अगर वोट खिसकियो है तो भी को नुकसान भाजपा ने है। एक और चर्चा बाड़मेर सीट और रविंदर सिंह भाटी ने ले चल रही है कि रविंदर सिंह भाटी अगर चुनाव जीते तो बीजेपी में शामिल होगा कि वापस बांगी बेई चर्चा चल रही है जो विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपन सुनबन मिली ही। माता मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकूं क्योंकि मैं तो खुद बीजेपी में 3 महीना 2.5-3 महीना हुआ आया न। अगर बीजेपी को नेतृत्व ही मत बात कर सके, आला कमान बांगो बात कर सके, मैं तो हमारे लेवल की बात कर सकूं। चूरू लोकसभा क्षेत्र ने किया देखो बट बड़ो उलट फेर हुई हो जो पहली बीजेपी का प्रत्याशी है बैंक आप एक तरीका देखो कि नागौर में विरदा परिवार हो भी बट कस्बा परिवार जो है काफी वर्चस्व रखे और बांका पिताजी बड़ सांसद रह चुका बावजूद बांगो टिकट कटियो और बगावती तौर पर कांग्रेस में शामिल हो चुनाव लड़िया तो कई लाग रही हो कि बट जो टक्कर राहुल कस्बा दे रहा है देवेंद्र जाजड़िया ने। चूरू में भी बांको राहुल कस्बा जी को टिकट कटणु बे नाराज आ पर आपकी बार देखो मोदी जी का चेहरा माते वोट मिल रही है लोगों ने। लोग वो वोट कर रही है देखो इंडिया की तरक्की वास्ते, देश की मजबूती के वास्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने वास्ते एड़ो प्रधानमंत्री जको ई देश के वास्ते 24 घंटा में 18 घंटा काम करे
और भ्रष्टाचार के वास्ते सीधी आ बात कहवे कि न तो मैं खाऊं न खाऊं दूं। तो आज वो पहली भी सरकारा ही, मैं भी वहां सरकारा ने देखी, हाँ मैं भी वहां सरकारा के साथे भी रियोड़ा, हाँ बा सरकारा को काम काज भी देखियो। हाँ पर ई सरकार जेड़ो आज तक कोई आरोप कौन लग्यो, न कोई स्कैंडल एड़ो बड़ो हुयो न छोटो हुयो कि भाई कोई भ्रष्टाचार को आरोप लगे। ई वास्ते है कि मोदी जी की छवि माते ई पार्टी ने वोट मिली। और मारा हिसाब राजस्थान में नहीं पूरा हिंदुस्तान में जो नारो है 400 पार को, तो मारा हिसाब 412 सीटा जीती। अब 3-4 दिन की बात है, वो तो रिजल्ट आ जाए। बाकी अच्छा बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी जीती, वापिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी। हाल ही में तो एक बयान जारी करियो जिसमें ने बताया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांगा बेटा वास्ते क्योंकि 4 जून ने जो है जालोर की सीट पर सब समझ में आ जाए, तो आपने कहीं लाग रही है क्योंकि पूरा दमखम जो है अशोक गहलोत बट लगा दियो हो, प्रचार में कोई कमी नहीं रखी ही और संभावना जो लाग रही ही भी कि अब स्थिति की बात करा जालोर सीट की, तो बट जो बनती नजर आ रही बात देखता हुआ लाग रही हो कि हो सके इस बार जो है वैभव गहलोत सांसद को चुनाव जीत सके। दीता जी अशोक गहलोत जी तो खुद ही एड़ो बयान दियो कि भी बयान मैं विजयपाल लालचंद जी कटारिया साहब जितना लोग बीजेपी में शामिल हुआ मांगे वास्ते आ बात की कि नकारा है, गद्दार है, निकम्मा है। एक वास्ते मने बांको पाचोबाने जवाब देना पड़ियो। और नहीं तो भाई बात को अगर कह देता कि भाई जब सब लोग पार्टी में गया सब मत ही प्रतिक्रिया दी है, 1-2 आदमी कौन की है, तो बिग वास्ते मैं वो जवाब दियो कि गहलोत साहब पहली बात तो बैकी सत्ता को सुख भोगियो 5 साल, मैं कोई सत्ता को सुख कौन भोगियो। जका लोगों को थे काम करियो, जका का पॉलिटिकल थे पापा बनर 5 साल काम करियो। मैं आज भी थाके साथ गठबंधन में नागौर में बैठा है। मां का तो माने मान सम्मान बचानो भी मां को भारी पड़े हो। 1 साल के बाद के मां ने जो ही राज बनियो और था को हनुमान बेनीवाल पैक्ट हुगो कि भाई मैं नागौर में थारा काम करूं, तू हमारे साथ है। और जकी कौम हूं मैं आऊं, जका समुदाय हूं मैं आऊं, भी ने कमजोर करने के वास्ते माने एक मोरो मिल गो कि इन्हें आप पकड़ लियो और इन्हें पकड़ आप जाट समुदाय ने कमजोर कर सका। हालांकि मारो कोई स्वार्थ नहीं है बीजेपी में, न मन कोई पद चाहिए, न मन कोई किसी तरीका की कोई भूख है या कोई मैं कोई लालच के वास्ते बीजेपी में गयो हूं। पर मैं जको स्वाभिमान कहन बचावा भी के वास्ते माने छोड़नी पड़ी, भी का कारण सिर्फ अशोक गहलोत जी है। हनुमान बेनीवाल जी ने पूरा 5 साल लगातार सपोर्ट करियो। वो कहन जिंदो रह सके कट आदमी खड़ो करनो है, अशोक गहलोत जी रे मिलर बात करता कट नहीं करनो है, ए मिलर बात करता बैठानो है तो हनुमान बेनीवाल पया लेतो, उठानो है तो पया लेतो। अब चारा खानी सब खेल पया को और पया हुई तो मजबूत कर दी हनुमान बेनीवाल ने। और खुद गांधीवादी नेता बने आंकन किताब कुण मैं तो चर्चा में मैं सुना कि भाई कि तो भ्रष्टाचार हुई लारली सरकार में वो पया हट गयो और ए जगह काम करिया हनुमान जी बेनीवाल का। आज भी हनुमान बेनीवाल आंकी गोदी में बैठो खेल रही है। तो लोगों ने बिठा है कि भाई हनुमान बेनीवाल वसुंधरा जी ने और अशोक गहलोत ने गाड़ी निकाल नेता बनियो और आंगी गोदी में जार बैठ गो और अब बार गठबंधन कर नागौर लोकसभा को चुनाव लड़ियो। तो गहलोत साहब की परफॉर्मेंस की बात ही बैठियो मां को कि आंगी परफॉर्मेंस 0 रही। तो मैं वो बयान को जवाब दियो कि मां की परफॉर्मेंस तो बढ़िया रही और मैं जटे भी काम करियो भी पार्टी ने मजबूत करने करियो, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ने मजबूत करने वास्ते करियो। थाकी परफॉर्मेंस को पतो जालोर में लाग जाए पहली तो भी के बाद में राजस्थान में लाग जी। और लारला 5 साल में जको नेता मैं भी टाइम कांग्रेस में हा, जको नेता ही कांग्रेस ने आगे ले आयो राज करने के वास्ते लाइक बना पूरो 5 साल मेहनत करी भी नेता के वास्ते ही एड़ा शब्द पहली प्रयोग कर चुके है लोकप्रिय नेता के वास्ते भी कि वो नेता नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। तो आप पार्टी ने कहा स्थिति में पहुंचाइयो, आप पहले आपका खुद का गिरबान में झांको और पार्टी की दुर्गति कौन करी है, पार्टी की दुर्गति की वजह हुई है। आप 25 सितंबर का जकोट खेल हुई हो, सब एमएलए ने बेड़ा कर आप इस्तीफा दिलवा दिया, शांति धारीवाल जी ने आला कमान ने आपके सामने झुकनो पड़ियो, यही खड़गे साहब अटे आया आपने अध्यक्ष बनाने की बात ही आप सब बातें ठुकरा दी। सिर्फ आपने मुख्यमंत्री रहनो और मुख्यमंत्री बन राजस्थान में रहनो, आपने बढ़ जानो को नहीं। वास्ते इस तरह का आप नाबाजी कर और पूरी कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने झुकायो आप वास्ते। अब हाईकमान की मर्जी है और आप कह रही हो छोड़ जा रही है, तुम्हारा हिसाब हो तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे बाद में तो कई लोग बयान दिया है कि लड़लाल जी बैरवा दिया है, जोगाराम जी पटेल तो बीजेपी का है, खैर वे तो दियो है, खिलड़ीलाल बैरवा दिया और कई कांग्रेस का लोग बोली और कई कांग्रेस छोड़ जाई। तो हमारा हिसाब हुआ आला कमान और बची जगह कांग्रेस ने लिया बैठा रही।
निकम्मा और नकारा शब्द की थे बात करी तो दूसरी बार है जब अशोक गहलोत जी की मुंह में ये शब्द निकलिया है। बे पहली सचिन पायलट जी वास्तव ये शब्द यूज कर चुके हैं, अब एक बार फिर वापस बा नेता ने बोलिया है। एक बात बे बोली कि मतलब सारा अवसरवादी है, तो ई पर काय के वो चाहो कि सबने अवसरवादी बता दिया बे। मैं अवसरवादी बताया नहीं आपने। मैं तो 5 साल में कोई राज को काम कौन करे, उन्हें राज को फायदो लियो आंकी सरकार बचाउण के वास्ते है। खुद आपका भाषण के मायने निम्बोड़ा विश्वा में राजस्थान के मायने पहली मीटिंग है हमारे अटे करी विजयपाल हो, मैं आ सब लोटासा साहब अभी मीटिंग में तो है खुद स्वीकार करियो कि विजयपाल जेड़ा दोस्त हमारी सरकार बताई और बिना पैसा बचाई है। अब मैं कहूँ वहां एक दिलो कौन लियो आंगनो वोट दे उनको जरा की जका माँ का जिला का भी आ कई लोग और कई लोग आंगे साथे का भी आ जका पया लेर आंगी सरकार बचाई। मतलब अता सालों से जुड़े रहिया हाथ हंग परिवार मिर्दा परिवार को मतलब ही रांगोर में वही हो कि कांग्रेस और मिर्दा परिवार एक दूसरे का प्राइवासी बोले जाता तो भी कोई दोरा ही कोनी चीज में। तो आखिरकार एक साथ थे जो हाँ पहले ज्योति जी बीजेपी ज्वाइन करिया फिर थे कर लिया, तो आई वजह रही है कांग्रेस में कि इस तरीके की राजनीति चल रही। देख लियो आपके कांग्रेस की तरीका की राजनीति करी मां के साथ है। ज्योति को भी मान सम्मान बचाउण के वास्ते ज्योति ने पार्टी छोड़नी पड़ी और मैं 5 साल में जको है काम करियो। मने ना तो कोई संगठन में इतो मैंने 50 साल को राजनीति अनुभव है, न तो कोई संगठन में पद न कोई काम देनो और मारे ऊपर मैं विश्वास भी कौन करता न मने कांग्रेस ही मानता, क्योंकि मैं एक सच्चाई कहने वाला आदमी हूँ। आज भी सच्चाई कह रही हूँ। अगर मैं जकी बातें कही हूँ अगर आप में कोई सच्चाई नहीं है तो मने जवाब देव आगो पाचो। मैं 4 सवाल हरमान जी बेनीवाल ने पहली पूछा, आज तक एक सवाल को जवाब कौन दियो। मैं कौम ने कमजोर करने को गहलोत साहब की जगह बात की तो गहलोत साहब मन जवाब दे देवे कि मां कौन करी कौम ने कमजोर थे। दोनों जना मिलकर कितो नुकसान करियो जाट समाज को। देखो आज 23% 24% की स्थिति में पॉपुलेशन है, फिर कितना घरा ने खत्म करिया हो कितना नहीं करिया हो। तो कांग्रेस मांगो मान सम्मान करियो, वो मान सम्मान करियो और वहां से वहां पार्टी ने छोड़ी। अब मैं कांग्रेस ने कितनी मजबूत करी कांग्रेस मैं जका इलाका चुनाव लड़ू बट कांग्रेस का कितना वोट आ थाने बिठा है। मैं 70,000 वोट बते व्यक्तिगत भी इलाका में पैदा करिया जरा की 20,000 वोट सिर्फ कांग्रेस का। और कांग्रेस में जगह जनाधार वाला नेता बन कदी बार कौन दिया। बीजेपी मने इतो मान सम्मान दे दियो जाता ही चार्टर्ड प्लेन माने भेजिया। मैं उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब के साथ कपासन में बटे आली शनि भगवान के स्थान माते बटे चुनावी सभा करने गियो। बाड़मेर में करी हूँ, जोधपुर में करी हूँ और चित्तौड़ में करी हूँ, सब जगह मैंने बीकानेर में करी हूँ मेघवाल साहब के। तो मान सम्मान दे दियो मारा तो खूब है। हमारा तो मान सम्मान के वास्ते मां तो पार्टी छोड़ी और करनो खाई। जैसे कांग्रेस में हाँ तो देखो जातो कि नागौर के बारे से जाता नहीं है, नागौर में प्रचार करते, नागौर को मोर्चो सिर्फ संभालता। बीजेपी में आया तो थे बाहर गया। तो जब कांग्रेस में हाँ तो पार्टी की तरफ मौका कौन दियो जा रही हो या फिर आपकी खुद की मर्जी नहीं ही बाहर जाने की। मैं बताया नहीं था कि पार्टी कदी मौका कौन दियो। पार्टी और विशेषकर पार्टी नेतृत्व ने ओ हो के एड़ो आदमी अगर जब कोई जन्नतदार है इनकने वो कटे बारे उगो तो ये समाज का लोग और आगे बढ़ जाए। ये वास्ते समाज ने अटे दबाइड़ो राखनो है। जका नेता की वर्चस्व राखे जकान की है वह नेता ने बिल्कुल ही आगे नहीं आने देना। न संगठन में आने लेना है न संगठन में काम में देना है न कोई आने कोई जिम्मेवारी देनी। अनीति ही कांग्रेस का नेता। एक बात आप सोचा तो मतलब अता सारा जाट नेता है राजस्थान के मायने पर आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बनो। एक पीछे तक कई वजह मानो कि जाटन मौको ही नहीं मिल रही है मुख्यमंत्री पद पर पहुंचबा को। जगता भी जाट नेता हुआ बड़ा भी टाइम में भी कौन बनिया। तो अब तो जाट मैं जानू राजस्थान में मुख्यमंत्री बन की स्थिति में कह ना सके भाई तो अब कोई जाट ही मत फैसलो करे। या तो जाट एकजुट हो जावे, जाट एक पार्टी ने वोट देवे या जाट एक पार्टी एड़ो गठबंधन रखे कि भाई कोई ने दूसरी ताकत ने पनपन नहीं देवे। तो अब जाट मुख्यमंत्री बननो और तो अब कोई मां तो कोई टिप्पणी करा तो की मतलब को नहीं। अब कद बनी कद नहीं बनी और तो अब समाज को नेतृत्व जका करे या कोई को नेतृत्व जाट समाज स्वीकार करे तो एक बाद ही पता लग सके। पहले हनुमान बेनीवाल की बात करा तो पहली बार जब बांगी पार्टी मैदान में उतरी तो काफी अच्छी सीटा पर जो है पहली बार में प्रदर्शन करियो। अब विधानसभा के मायने बे खुद की सीट ही बहुत मुश्किल बचा पाई। तो धीरे धीरे आरएलपी जो खत्म हो रही है भी पीछे आपने कई वजह लगे कि जो हनुमान बेनीवाल का बयान रिया है या फिर और कुछ। हनुमान बेनीवाल जी को अहम घमंड और मैं यूं कर दियो, मैं बिन हरा दियो, मैं बिन जिता दियो, इतो अहम और घमंड हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जका खड़ा करने वाला लोग आ बन
वहां को अपमान कर हनुमान बेनीवाल खुद बाहर निकलिया और वह खुद छोड़ जाना शुरू हुआ। अब हनुमान बेनीवाल खुद ही एक दो नारायण जी और हनुमान है, दो ही बचा। अब पार्टी खाली हो चुकी है। अब ये चुनाव के बाद में आप देख जो हनुमान जी बिल्कुल ही धरातल मत आ जाए। और हनुमान जी जिंदा रखने कारण मैं बताया नहीं 5 साल कौन जिंदा रखिया, वह बांगा पॉलिटिकल पापा ही अटे बैठा है, भाई बटी बैठा है नागौर में। अभी को जवाब ज्यादा माऊ ज्यादा तो वह दे सके। कड़ोदी सट्टा बाजार ने कतो का मानो भी का जो नतीजा बार चल रहा है, मानो कि जो वो बतावे भाई सटीक आ सके। सट्टा बाजार को आकलन की हद तक सही हुआ है। और आज सट्टा बाजार वाला तो अब आपका सट्टा लगावे एक वास्ते सर्वे करता रही अगर है। बाकी मैं तो नागौर जिला की जनता के आधार माते कहूँ जो थी चुनाव जीती नागौर। बात करा एक बांसवाड़ा सीट भी बड़ी चर्चित रही ही, वजह ही कि बटू युवा नेता राजकुमार रो था जो कड़ी चुनौती दे रहा, गठबंधन कराया हालांकि भी कांग्रेस के साथ में, और बटू मैदान में बीजेपी उतारा। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाला जो महेंद्रजीत सिंह मालवी है जो कांग्रेस में था और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ है। तो कई लागे कि बट क्योंकि दोनों जो है आदिवासी समाज वाले, दोनों बड़ा चेहरा आदिवासियों का। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बहुत मजबूत लीडर है। बाकी मन भी जी सीट को ज्यादा अनुभव को नहीं, कभी को परिणाम कहीं आई के बात है भाई खुद ही बता सके। आप जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी में गया हा तो कड़े न कड़े चर्चा चल रही ही कि आज जो पूरी प्लानिंग ही एक मायने लालचंद कटारिया जी को बड़ो हाथ रियो हो। नहीं लालचंद जी कटारिया साहब तो हमारा समधी है और मांगो हाथ उनको कहीं बैर मैर सब साथ ही गया। माँ तो पहली मांग घर में सलाह भी तो करी कि भाई अपन चालनो है नहीं चालनो है, तो और कोई प्लानिंग कर कहीं प्लानिंग मांगो मान सम्मान मैं कि अपन तो मान सम्मान चाहिए और कहीं चाहिए वो मिलको माना बीजेपी में। पर विधानसभा के मायने जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र लालचंद जी उतारवा की बात चल रही है, अब बात सामने आई कि खुद मना कर दिया चुनाव लड़ने, तो भी के पीछे कई वजह ही कि बे चुनाव लड़ क्यों नहीं रहा। नहीं बान कोई चुनाव नहीं लड़ने की वजह को नहीं कोई भी। और एक बात वास्ते तो लालचंद जी खुद आप बात कर लीजिए भाई ज्यादा बता सके कि वो निर्णय को हो पार्टी को हो। कांग्रेस जी का गठबंधन करिए, आप सीकर की बात करा तो सीकर में कहीं लगे कि गठबंधन वाली सीटा पर कांग्रेस मजबूत है या फिर जो खुद का अकेला प्रत्याशी खड़ा करे बट भी कोई सीट निकाल पाई। नहीं सीकर में तो बीजेपी जीती, सुमेधानंद जी जीती बट बस एक दो सीटा है आपने लाग रही है कि बट परिणाम बदल सके। मैं 2 सीटा बताई नहीं, पहली बेबी है। देखता रहो झलकों ने और वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ में आपका जो भी विचार है पूरा इंटरव्यू पर कमेंट करके जरूर बताइए। राम राम।